देख लिया फिट एंड फिनिश। वो गाड़ी लेते ही ना भाई टायर्स बदलवा लेना, मिशलिन कॉन्टी वो डलवा लेना, क्योंकि इन गाड़ियों के भाई सस्पेंशन इतने ज़्यादा स्टिफ हैं। अगर ना लॉक हो चुकी है ये, सिर्फ सर्विस सेंटर पे सर्विसिंग के लिए नहीं गई थी, स्पेशली सीट्स के लिए मैंने गाड़ी भेजी थी कि भाई इसको करवाओ। और पीछे सीट्स में ना भाई इसके चींची सी आवाज़ आती है। दूसरी बार ब्रेक पैड्स ख़त्म हो चुके हैं मेरे 25,000 किलोमीटर के अंदर। हाय गाइस, माय नेम इज़ निखिल अरोड़ा एंड वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। तो गाइस हमारी गाड़ी को ना लिए हुए 2 साल से 1-2 महीना ऊपर ही हो गया, तो मैंने सोचा एक 2 इयर्स का ओनरशिप रिव्यू शेयर कर देते हैं। आप लोग कमेंट भी कर रहे थे। सबसे पहली बात तो भाई इस गाड़ी के बारे में बेस्ट चीज़ बताऊँ मैं आपको, अंडर 20 लाख, इससे सुंदर, इससे गुड लुकिंग, इससे बढ़िया गाड़ी मुझे दिखा दो। मतलब इन टर्म्स ऑफ लुक्स के अंदर, परफॉर्मेंस में भी नो डाउट 150 bhp 100% भाई बेस्ट लगी मुझे इस सेगमेंट में। तो मैंने वरना वगैरह सब ड्राइव कर ली, हर एक चीज़ इससे ज़्यादा बेटर तो मुझे नहीं लगी पर्सनली, सही बताऊँ तो। बट इसके अंदर गाड़ियों में कमियां भी बहुत है, दबा के कमी है। अगर अच्छाइयां हैं तो कमियां भी भाई पूरी दबा के इसमें। मतलब ये समझ लो अब 2 साल हो गए ना मुझे लिए हुए, अच्छी खासी 25,000 किलोमीटर मैंने चलाई है। अब बोलोगे भाई तुमने इतनी चलाई नहीं, बट टाइगुन भी भाई चलाई है, संभव भाई की हो गई, और अपने पास एंडेवर है तो वो भी भाई डेली रनिंग पे रहती है। पहाड़ों वहाड़ों पे मैं इसको 1-2 बार ले गया हूँ, बट इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भाई लाजवाब, कहीं नहीं लगती, आराम से निकाल दो, कहीं से नहीं लगेगी, आपको पूरा कॉन्फिडेंस आएगा। और गाड़ी इतनी एफर्टलेस है भाई ड्राइव करने में हाईवे पे, लाजवाब। इसकी जो कमियां भाई स्टार्ट होती है ना, वो ऐसी ऐसी कमियां हैं कि आपने किसी और ब्रांड में ना सुनी भी नहीं होंगी, शायद सुनी देखी नहीं होगी भाई जेन्युइनली। हालांकि एक चीज़ बहुत अच्छी है कि गाड़ी की मैंने एक्सटेंडेड वारंटी ली हुई है, तो मुझे कोई इशू नहीं है कि मेरी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम आती है 5 साल तक, तो सब कुछ कंपनी ही चेंज करती है। एंड एक्सटेंडेड वारंटी का एक और फ़ायदा था कि भाई इसका जो सर्विसिंग भी रहेगी ना, सर्विसिंग भी हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, 0 रुपये बिल आता है। वो तो चलो वॉशर फ्लूइड ऐड करवा दिए, वॉशर फ्लूइड जो आगे डलता है 60 रुपये 70 रुपये, वो सब ऐसे करके ऐड करके भेज देते हैं। बाकी और कुछ भी इसके अंदर पैसे नहीं लगते। और रही बात भाई, अगर अब मैं आपको एक पर्सनली एक बात बोलूँगा, अगर आप वर्टस, टाइगुन, कुशाक, स्लाविया कोई भी गाड़ी लेते हो ना, अब तो जैसे टाइगुन भी है घर में, वो वर्टस भी है, एक चीज़ बोलूँगा, गाड़ी लेते ही ना भाई टायर्स बदलवा लेना, मिशलिन कॉन्टी वो डलवा लेना, क्योंकि इन गाड़ियों के भाई सस्पेंशन इतने ज़्यादा स्टिफ हैं कि कहीं ना प्लास्टिक कंपोनेंट ही विद टाइम ना, जैसे 1-2 साल बाद ही ना थोड़े थोड़े खड़खड़ करने लग जाते हैं। ठीक है, वो सब की छोटी छोटी सी दिक्कतें हैं। चलो ये सब तो यार हर कोई बोल देता है, हैंड ब्रेक वगैरह हम तो यूज़ टू हो गए हैं, थोड़ा अजीब ही लगता है। एक चीज़ है जिससे मैं यूज़ टू नहीं हुआ, वो है इनका ये टच वाला एसी। भाई नज़रें आज भी हटानी पड़ती है स्टीयरिंग से, जब हम इसको एसी पूरा मतलब एडजस्ट कर रहे होते हैं तो। और दूसरी बात कहे ना भाई, ये जो एसी है ना, मतलब मैं नहीं बोलूँगा कि भाई बेकार है, ये हवा फेंकता है, अच्छा खासा ठंडा करता है, बट अगर हम कंपेयर करें ना होंडाई की या इन सब से, तो तब थोड़ा सा मुझे लगता है कि हाँ उनके हिसाब, उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा पीछे है कहीं ना कहीं। ठीक है भाई, और थोड़ी बहुत वोक्सवैगन वाली लेवल की फिट एंड फिनिश में तो थोड़ा सा आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। ये देखो ऐसे लोअर एंड वगैरह पे ना थोड़ा बहुत तो इन्होंने कॉस्ट कटिंग करी है, बट ये जो टच स्क्रीन है ना भाई, लाजवाब भाई, बहुत बढ़िया है ये। इसमें ना हल्का सा भी कोई लैग आता है ना कुछ आता है, बहुत बढ़िया है। अब सबसे वाहियात चीज़ पे आ जाते हैं इस गाड़ी की। सबसे बेकार चीज़ है इसकी ब्रेक्स। भाई दूसरी बार ब्रेक पैड्स ख़त्म हो चुके हैं मेरे 25,000 किलोमीटर के अंदर। ठीक है, पहले 15,000 14,000 पे हुए थे, तब बदलवा के आए, अब फिर पूरे ब्रेक पैड्स इसके ख़त्म हो चुके हैं। संभव भाई की टाइगुन 55,000 में 4 बारी ब्रेक पैड्स बदल चुके हैं। हर 15,000 13,000 किलोमीटर में इसके ब्रेक पैड्स ख़त्म हो जाते हैं, चीची बड़ी गंदी सी आवाज़ करने लग जाते हैं। और ये इसकी जो सीट्स की क्वालिटी है ना भाई, ये बेकार है। ये दिखाऊं आपको, ये देखो, ये अभी भी खुली हुई है, 2 बारी सर्विस सेंटर से जाकर ना लॉक हो चुकी है ये। सिर्फ सर्विस सेंटर पे सर्विसिंग के लिए नहीं गई थी, स्पेशली सीट्स के लिए मैंने गाड़ी भेजी थी कि भाई इसको करवाओ। और पीछे सीट्स में ना भाई इसके चींची सी आवाज़ आती है कई बारी, मतलब हर बारी नहीं आएगी कि मैं बोलूँ भाई देखो अभी सुनो, जब कोई बैठ जाए या आधे घंटे बाद बैठने के, या कोई उतर जाए, मतलब जब मर्जी स्टार्ट हो जाती है।
ऐसे नहीं आएगी। मैं वो वीडियो क्लिप भी ऐड कर देता हूँ, चीची चीची आवाज़, और वो कई बार इतनी अनोइंग होती है। मैं गुड़गांव से एक बार रात को अकेला ड्राइव करता आ रहा था भाई, पूरे रास्ते चीची चीची होती रही, पूरा सर दर्द हो गया। कहीं इस साइड से आती है, कहीं पीछे साइड से। 2 बारी उसके लिए सर्विस सेंटर भेज चुका हूँ। वो लोग कहते हैं कि भाई कोई स्प्रिंग लूज़ है, हमने टाइट कर दिया। और पहले तो कह रहे हमें समझ नहीं आया, जब दूसरी बार भेजा तो कह रहे कोई स्प्रिंग लूज़ है, हमने टाइट कर दिया। अब भाई मुझे तो समझ नहीं आया क्या था। तो जब उन वहाँ से होके आई तब उसके बाद भी थोड़ी देर बाद होने लग गई थी। तो ये भाई छोटी छोटी सी इशू है जो मेरे ख्याल से उनको समझ ही नहीं आया क्या प्रॉब्लम रही। इसी रीज़न से हमने टाइगुन में क्या किया था, नीचे का जो पूरी ये सीट्स थी ये पूरी खुलवा के डैम्पिंग करवाई थी। वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना आप, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, जो पूरी गाड़ी डैम्प करवाई थी। सॉरी गाइज, अपना माइक बंद हो गया एक्चुअल में, उसकी बैटरी लो हो गई थी, चेक नहीं किया। तो अगर आप वॉइस में थोड़ा सा चेंज आए तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लेना। और बाकी मैंने कई गाड़ियों में देखा है कि इन केस में ना कीलेस में कई बार इशू आता है कि कई बार ऐसे खोला या दोबारा बंद किया तो नहीं होता, बट अपनी गाड़ी में नहीं आया। मैं वही कह रहा हूँ कि भाई इनकी ना हर गाड़ी में ना अलग अलग कुछ ना कुछ दिक्कत है। जैसे संभव भाई के इधर से आवाज़ आती है गाड़ी की, उसमें से टाइगुन में से, अपनी वर्टस की सीट में से अजीब सी आवाज़ आती है। और जो ये चीज़ है ना भाई, ये प्योर ना, ये पूरा, ये चलो फिंगरप्रिंट मैग्नेट वगैरह तो ठीक है, यहाँ पे ना स्क्रैच पूरे पड़ गए, छोटे छोटे से ना स्क्रैच पड़ गए। अभी धूप आती है ना, देखो छोटे छोटे दिख रहे हैं, धूप आती है ना तो आप लोगों को दिखते। ये थोड़े से स्क्रैचेस वाली चीज़ें अच्छी नहीं लगी मुझे, ये देखो। और बाकी ये प्लास्टिक के ना ये छोटी छोटी सी आवाज़ है जो पहले अगर मैं जेटा ऑन करता था तो मैं आप लोगों को अच्छे से बता सकता हूँ कि हाँ भाई पहले मुझे ये कमियाँ देखने के लिए नहीं मिलती थी, बट इस बारी ना कंपनी ने कॉस्ट कटिंग करी है दबा के, ठीक है ना। और मोस्टली तो देखो मैं आगे ही बैठता हूँ, पीछे तो मैं इतना बैठता नहीं हूँ गाड़ी में, बट पीछे कमियाँ अगर मैं आपको दिखाऊँ ना तो आप लोग हिल जाओगे। ये देखो फिट एंड फिनिश ना, वोक्सवैगन, ये देख लो फिट एंड फिनिश, देख लिया फिट एंड फिनिश। पता नहीं भाई ये क्या है। और ये जो सीट है आपने तो आवाज़ सुनी ली वीडियो में भाई, कितनी ज़्यादा अनोइंग है, कितनी ज़्यादा बेकार है। पता नहीं भाई कहाँ से आवाज़ आती है। वो कह रहे एक स्प्रिंग निकला हुआ, कुछ निकला हुआ, भाई मेरे को तो पता ही नहीं चला कहाँ का स्प्रिंग निकला कहाँ नहीं निकला हुआ। मैं तो बस चाह रहा हूँ भाई मेरी गाड़ी की चींची चींची आवाज़ बंद कर दो, मैं तो उसी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पता नहीं कैसी इतनी अनोइंग आवाज़ आती रहती है इसमें से, छोटी छोटी सी ये सब चीज़ें कमियां हैं। हाँ अभी जब सर्विस सेंटर पे गई थी ना ये, तो इसका ये बूट भी टाइट हुआ था। हुआ क्या था कि जब हम इसको ओपन करते थे ऐसे, तो ये ऐसे ओपन किया ना जैसे, अब तो एक स्टक हो गया, वापसी नीचे आ जाता था। तो कई बार किसी के सर्वर पर भी लग जाता था अगर कोई हम मॉल में जा रहे हैं चेकिंग वगैरह के लिए। तो वो एक छोटी छोटी सी चीज़ें थी, बट अब तो उन्होंने ये कहते हैं विद टाइम वैसे टाइट करवाना पड़ता था उनको। ये सब चीज़ें हैं जो कंपनी ने थोड़ा बहुत छेड़खानी करी थी। बाकी भाई अगर आप इस गाड़ी को रोड पे लेके निकलते हो ना, इस गाड़ी की परफॉर्मेंस का भाई कोई मैच ही नहीं है। मतलब बेसिकली ना दिस कार इज़ ऑल अबाउट परफॉर्मेंस। जो DSG परफॉर्म करता है ना, DQ200, लोग कहते हैं कि भाई ओवर हीट वगैरह का इशू आएगा, ये आएगा वो आएगा, बट अभी तक तो मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई। पता नहीं, लोग कहते हैं ND करके चलाया करो, वो थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट बनाता है, बट आई डोंट नो कि ऐसा है भी या नहीं। ब्रेक्स वगैरह के अंदर कोई इशू नहीं है। जो मैंने बताया कि ब्रेक पैड चेंज कराने पड़ते हैं वो ये। ब्रेक रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, दो डिस्क की मिलती है, पीछे 2 ड्रम्स आती हैं। बट जैसे मुझे चारों डिस्क देते थे तो थोड़ा और ज़्यादा बेटर हो जाता, जैसे कंपटीशन में आप वरना वगैरह तो अब चारों डिस्क आती है। तो वो चीज़ें हैं, थोड़ा सा कंपनी इम्प्रूव कर सकती है। बाकी जो DSG की मैं जो बात कर रहा था, DQ200 में ना इनका प्रॉब्लम क्या आती है, अपशिफ्ट्स में तो इट्स अनबीटेबल, बहुत बढ़िया है, पता भी नहीं चलता। लाइटनिंग शिफ्ट गियर बॉक्स, और जब ये डाउन शिफ्ट होता है ना, जैसे स्पेशली D2 से D1 पे जब ये शिफ्ट करता है तो एक कड़ करके अनोइंग सी आवाज़ आती है, और मतलब झटका मार जाती है गाड़ी कभी कभार। और वो झटका जैसे समझ गया, मैनुअल गाड़ी को जैसे सेकंड गियर से फर्स्ट पे शिफ्ट कर दो ना अचानक से, वैसे झटका मारती है। तो वो एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो ओनली विद DQ200 के साथ है। DQ जैसे मेरे पास पहले जेटा थी DQ250 वगैरह में, उन सब के अंदर ये सब प्रॉब्लम नहीं आती थी। वो डाउन शिफ्ट भी बड़ा प्यार से करती थी। और भाई हाईवे में ना लोग भाई इसको करते होंगे स्पोर्ट्स पे, हम तो भाई चलाते हैं मैनुअल पे करके। ओहो, सीधा भाई इसको ले जाओ, खिच्चा मारता हूँ मैनुअल पे, जो मज़ा है इसको स्वाद, मज़ा आ जाएगा भाई।
बाकी हमने इसको गाड़ी को PPF मैट PPF करवाया हुआ है। एक्चुअल कलर स्टील ग्रे है नॉर्मल, यही बस इसी का ग्लॉसी हमने मैट PPF कराया हुआ। ब्लैक रूफ कराई हुई है, थोड़ा थोड़ा सा स्टिकरिंग छूट रही है, और डी क्रोम कराई हुई है फॉर एग्रेसिव लुक्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रोम कंपनी ने यूज़ किया। बट डेली ड्राइवेबल में आई ऑलवेज प्रेफर एंडेवर, बिकॉज थोड़ी सी मेरी हाइट है 6'3", तो थोड़ी नहीं हुई, शायद ज़्यादा ही होगी 6'3" हाइट, तो मैं कंफर्टेबल उसमें ज़्यादा होता हूँ। गाड़ी बहुत ज़्यादा एफर्टलेस है। मैं इसको भाई जम्मू से लेते हैं एक बार 1000 किलोमीटर के आसपास आना जाना टोटल करता हुआ आया था भाई। बहुत एफर्टलेस है गाड़ी, मज़ा आ जाता है। आपको लगेगा नहीं कि भाई मैं थक गया हूँ। गाड़ी बिल्कुल फ्रेश एकदम उतारती है। इस चीज़ में तो भाई वोक्सवैगन की काबिल तारीफ़ है। जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा बेकार है हाईवे पे, वो है इसकी लाइट्स का थ्रो। वाहियात बेकार लाइट्स, तो मज़ा ही नहीं है। अपग्रेड करा लो, बट वही है, वो वारंटी वॉइड कर देते हैं, ये कर देते हैं, आपको ऐसे 100 डरा देंगे कि आप चाह के भी नहीं करा पाओगे। फॉग लाइट्स अपग्रेड करा सकते हो, LED बल्ब लगवा सकते हो, लेकिन आप हेडलाइट के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपकी वारंटी वॉइड कर देंगे, वायरिंग वगैरह इन सब चीज़ों की। और एक्सटेंडेड वारंटी के अगर आपने पैसे दिए हैं तो आप बिल्कुल नहीं छेड़खानी करोगे। बट ठीक है, ये थोड़ा सा अनसेफ टाइप है। अब जो मैं नेक्स्ट टायर्स इसके अंदर अपग्रेड करवाऊँगा फटाफट, बस इसको 10-15 हज़ार किलोमीटर और चलाऊँगा। मोस्ट प्रोबेबली कॉन्टिनेंटल के ही डलवाऊँगा, क्योंकि उससे थोड़ी सी जो राइड क्वालिटी है वो काफ़ी इंप्रूव हो गई है। अभी इसके अंदर रोड नॉइज़ आता है जस्ट बिकॉज टायर्स की वजह से, ठीक है। जब टायर्स अपग्रेड करवा देंगे तो बिल्कुल ही रोड नॉइज़ समझ लो ख़त्म हो जाएगा। आएगा मतलब अभी वाले के हिसाब से तो बहुत बेटर रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी मैट की डिसएडवांटेजेस तो दिख रही होंगी, गंदी तरीके से पूरी मतलब मिट्टी वगैरह कैच करना बुरी तरीके से। अब तो GT लाइन इनका एक मॉडल आ रहा है, जो लोग 1 लीटर को GT में कन्वर्ट करना चाह रहे थे ना, तो GT लाइन आ रहा है। होगा वो 1 लीटर इंजन ही, बट उसके अंदर एडवांटेज क्या रहेगी कि आपको सेम GT वाले अंदर रेड कलर के इंसर्ट्स, इंटीरियर पूरा GT वाला, हर एक चीज़ GT वाली देखने के लिए मिलेगी, बट वो 1 लीटर ही रहेगा। एंड आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन। मेरे हिसाब से मैं भाई नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ले लूँगा 4 सिलेंडर वाला। मुझे 3 सिलेंडर कार्स पसंद ही नहीं है, चाहे वो i20 N-Line, वेन्यू N-Line, ये सब नहीं। 3 सिलेंडर इंजन नहीं, 1200 सीसी 4 सिलेंडर इंजन लिया करो, वो ज़्यादा रिलायबल होता है, मेरे को ऐसा लगता है। और लगता क्या है, ऐसा है भी एक्चुअल में। और जो 3 सिलेंडर इंजन होते हैं ना, उनको एफर्ट भी ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली समझ सकते हो ना कि मज़ा नहीं है उनमें। मैं भैया 4 सिलेंडर इंजन रखने वाला गाड़ी हूँ अपने पास, तो जैसे 5 सिलेंडर भी है, बट इस गाड़ी का कोई तोड़ नहीं। 20 लाख में मेरे हिसाब से कोई और बेहतरीन गाड़ी नहीं। थोड़ी बहुत फिट एंड फिनिश अगर वोक्सवैगन अपनी इंप्रूव कर लेना, स्पेशली द क्वालिटी ऑफ सीट्स, वो मुझे इतनी पसंद नहीं आई। एक इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक अब जो ये फेसलिफ्ट निकालेंगे उसके अंदर ज़रूर दे देना। ये जो वेंटिलेटेड सीट्स है ये भी बेकार है भाई, ये सिर्फ आवाज़ ज़्यादा करता है, काम कम करता है। और काम वेंटिलेटेड सीट्स है, कूल सीट्स नहीं है, मैं पहले बोल दूं। हवा फेंकता है, लेकिन हवा नहीं, हवा से ज़्यादा तो ये शोर फेंकता है, तो वो चीज़ मेरे को पसंद नहीं है। बाकी तो इंटीरियर वगैरह का बढ़िया है, फीचर्स अनलॉक्स आप करवा सकते हो। कहते हैं वारंटी वॉइड कर देंगे, डराते हैं, बट टाइगुन में हमने करवाया हुआ, कोई वारंटी वॉइड नहीं हुई, लंबा करवाया। अब मैं इसमें भी करवा दूंगा, दिवाली ख़त्म होते ही इसके भी मैं फीचर्स अनलॉक करवाऊंगा। थोड़ा बहुत छेड़खानी कराएंगे, पैडल शिफ्टर्स लगवाएंगे रेड कलर के, थोड़े से इंसर्ट्स, और डेविल मॉन्स्टर बनाएंगे इसको हम, क्योंकि अब हम एंडेवर बेच देंगे तो डेली ड्राइवेबल में इसको ही रखेंगे। डीजल वम्स की वजह से उसको बेच देंगे 2-3 महीने बाद। फिर उसके बाद तो हम डेली ड्राइवेबल में इसी को रखेंगे, वर्टस को अपनी। तो वो चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगा कि थोड़ा बहुत इसमें छेड़खानी कर ले। म्यूज़िक सिस्टम इस गाड़ी का बहुत अच्छा नहीं है, ओके है, बहुत अच्छा नहीं है। और वाइब्रेशन नहीं है, अगर जैसे हम फुल वॉल्यूम पे भी करें ना, वाइब्रेशन खड़ खड़ वाइब्रेशन नहीं करता, वो एक अच्छी बात है। बाकी ये चीज़ें हैं ना, जो ये देखो, ये मुझे बहुत बुरी लगी भाई। ये तो मैंने अभी नज़र मारी है इस पर और मेरे से ना हट नहीं रही नज़र। ये इसको हम भेजेंगे सर्विस सेंटर वापस से। एक तो ये सीट टाइट करवा के लाओ, पता नहीं खुल कैसे जाती ये, और एक वो लाइट हमारी ठीक करके दो। पता नहीं भाई इनको सर्विस सेंटर, मतलब गाड़ी ऐसी होनी चाहिए कि जब सर्विस आई तो घर से पिक करके जाओ, लेके आ जाओ। इस गाड़ी को बिना सर्विस सेंटर के बिना साल में 2 बारी कुछ उल्टे सीधे कामों के लिए भेजना पड़ जाता है। तो साल पूरा करो या तो 15,000 किलोमीटर, मैं साल का बोलूँ तो वैसी बेफालतू में 2 बारी अलग से भेजना पड़ जाता है ऐसे उल्टे सीधे कामों के लिए। ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती हैं चीज़ें गाड़ियों में। बाकी इसकी लाइट्स अपग्रेड, फॉग लाइट अपग्रेड करवाऊंगा मैं। अभी तो येलो आती है, इसको वाइट LED करवाएंगे हम कुछ 120-130 वॉट लगवा के, जिससे थोड़ा सा रोड पे रोशनी और बढ़े। अभी तो बड़ी बेकार सी हुई भी है।
बाकी 150 bhp जो निकालता है ना, लाजवाब, हाईवे पे नेक्स्ट लेवल भाई। मैंने इससे बढ़िया गाड़ी 20 लाख में ड्राइव में कह रहा हूँ मैं नहीं देखी भाई। DCT और DSG जब रिएक्ट करते हैं ना, DSG उससे फार बेटर करता है। DCT भी डुअल क्लच है, ये भी डुअल क्लच है, बट द मेन डिफरेंस इज़ इस DCT के अंदर गियर्स फिक्स होते हैं आपके एक क्लच पे। मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, फर्स्ट 3 और 6 एक गियर पे चलेगा, बाकी रिमेनिंग गियर दूसरे क्लच पे चलेंगे। सेकंड, फोर्थ और 7 जो गियर रह गए आपके दूसरे क्लच पे चलेंगे। इसके अंदर ऐसा फिक्स नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है, DSG के अंदर जब गाड़ी को पावर फील होगी तो वो उसी क्लच पे गियर शिफ्ट कर जाएगा। जैसे अगर अभी हम चल रहे हैं पूरा 70 की स्पीड पे, सेकंड गियर चल रहा है, उसको लग रहा है कि इसके क्लच पे ज़रूरत है, सक सीधा उसी क्लच पे गियर शिफ्ट हो जाएगा। तो वो चीज़ें आपको DCT के अंदर थोड़ी सी मिस करती है। वो जब आप चलाओगे ना तो आपको एक्चुअल में फील होगा कि हाँ भाई ये चीज़ थोड़ी सी मिसिंग है। तो ये चीज़ों में के अंदर तो भाई वोक्सवैगन नेक्स्ट लेवल है। DSG इनका जो गियर बॉक्स है, बाकी कहते हैं हाई मेंटेनेंस गियर बॉक्स है। अपने को तो आज तक कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आई थी अपनी पुरानी गाड़ी में। होपफुली इसमें भी ना आए, आएगी तो अंडर वारंटी, हमने कौन सा इतने टेंशन लेनी है। बाकी गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो कमेंट करके बताइए कैसी लगी, और अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो के अंदर। बाय बाय।